भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन डी रंग। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ऑप्शन ए विधि कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी समान अवसर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत के संविधान में शामिल अनु 36-51 तक राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य ऑप्शन ए विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के होते हैं, ऑप्शन सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ऑप्शन डी नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से ये व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थिति होने पर संबंधित मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी वायुसेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी थल सेना अध्यक्ष। करेक्ट आंसर। व्याख्या। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष एवं थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी जितनी बार चाहे। करेक्ट आंसर। व्याख्या। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी
गाय। ऑप्शन डी सुअर। करेक्ट आंसर। व्याख्या। सिंधु सभ्यता की टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए घोषा। ऑप्शन बी अपाला। ऑप्शन सी मैत्रेयी। ऑप्शन डी गागी। करेक्ट आंसर। व्याख्या। याज्ञवल्क्य को गागी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गागी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है।